सवाल है 17। सर, आज मैंने दवा की एक डिब्बे पर 24.50 पैसा MRP लिखा हुआ देखा है। इसी तरह मैंने कई चीज़ों पर इस तरह की कीमत देखी है। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब है फरोशंदा यानी दुकानदार इस दवा की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 24.50 ले सकता है। लेकिन सर, इस कीमत का मतलब 24.50 किस तरह होता है? हम इसे कैसे समझें? हम दुकानदार को ये कीमत कैसे अदा करें? 24.50 को अशरी निज़ाम में लिखा गया है। इसलिए तुम्हारे सवाल का जवाब समझने के लिए तुम्हें पहले अशरी कसर और इसके लिखने के तरीके को समझना होगा। जिन कसरों के नसबनुमा 10, 100, 1000 हो, यानी 10 या 10 के गुना में हो, तो उन्हें अशरी कसर कहते हैं। मसलन 5/10, 68/100, 285/100 वगैरह। ये कसरें शुमार कुनिंदा नसबनुमा सूरत में लिखी हुई है। आज हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। अशरी कसर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये अशरी कसर क्या है, हमको ये मालूम करना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि कसर किसे कहते हैं। हमने गुज़िश्ता जमातों में देखा कि 2/4, 5/10, 3/15 इस तरह की आदत हमने देखी। दरअसल इन्हीं आदत को कहते हैं कसर। क्या कहते हैं आदत को? कसर। अब कसर की मजीद किस्में हैं तो हम देखेंगे, लेकिन हमको एक्चुअल यहाँ पर देखना है कि अशरी कसर किसे कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर एक कसर दी गई है 3/15। इसमें जो इस लकीर के ऊपर 3/15 है, इस लकीर, दरमियानी लकीर के ऊपर जो अदद दिख रहा है उसको कहते हैं शुमार कुनिंदा। क्या कहते हैं? शुमार कुनिंदा। और लकीर के नीचे जो अदद दिख रहा है उसको कहते हैं नसबनुमा। 3/15 में 3 शुमार कुनिंदा है और 15 क्या है यहाँ पर? नसबनुमा है। अब हमको इसी की निस्बत पर अशरी कसर की तारीफ देखना है कि अशरी कसर किसे कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जिस कसर के नसबनुमा में 10, 100 या 1000, जिस कसर के नसबनुमा में 10, 100 या 1000 आता है उसे अशरी कसर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर 3/15 लिखा हुआ है तो ये अशरी कसर नहीं है। लेकिन 5/10, यहाँ पर ये 5/10 लिखा हुआ है
5/10 का मतलब ये अशरी कसर है। जिस कसर के नसब नुमा में यानी नसब नुमा में 10, 100 या 1000 आते हैं उसे अशरी कसर कहते हैं। जैसे 5/10, 20/100, 150/1000, ये सब क्या है? अशरी कसरे। ये अशरी कसरे क्यों है? क्योंकि उनके नसब नुमा में 10, 100 और 1000 आते हैं, उसे अशरी कसर कहते हैं। इसे अशारिया वाली कसर भी कहते हैं, लेकिन अशारिया वाली कसर कब कहेंगे? जैसा कि यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं 5/10। अब 5/10 का मतलब है 5 को किससे तकसीम करना है? 10 से। तो हम ये 5 को 10 से तकसीम कर रहे हैं। अब 5 के पहाड़े 10 के पहाड़े में 5 आता है क्या? नहीं आता है। तो हमको क्या उतारना होगा? ऊपर सिफर और नीचे भी क्या उतारना पड़ेगा? सिफर। अब 5 में से सिफर माइनस करें तो कितने बचते? 5 बचते। कितने बचते? 5। अब 10 से 5 तकसीम हो रहे हैं क्या? नहीं। तो हमको क्या करना होगा? ऊपर अशारिया लगाना होगा, यहाँ पर लगाना होगा सिफर। ठीक है। फिर अब 10 के पहाड़े में 50 आते हैं क्या? 10 पंजे 50, ये पंजे ऊपर लेके हमने, अभी 10 पंजे 50, 50 में से 50 को तफरीक करें तो कितना बचता है? सिफर। मतलब हमको जवाब क्या मिला होगा? 0.5। तो ये 5/10 का मतलब क्या होता है? 0.5। तो जिस कसर के नसब नुमा में 10, 100 या 1000 आते हैं उसे अशरी कसर कहते हैं। अब अशरी कसर में डेसिमल फ्रैक्शन में हमको देखना है अशरी अलामत। फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन की क्या देखना है हमको? अलामत। तो हमको ये पता होना चाहिए कि 10वें हिस्से का मुकाम यानी अशरी मुकाम कसर को लिखने के लिए दिया गया है, या अदद को लिखते वक्त अदद का सही अददी हिस्सा खत्म होने का निशान के तौर पर आखिरी हिस्से की अलामत के तौर पर अशरी अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसा है देखेंगे हम लोग। जैसा कि यहाँ पर 10.5, ठीक है, या फिर 125.40, ठीक है। अब यहाँ पर दाही के मुकाम के बाद यहाँ पर अशारिया की अलामत लगी हुई है, तो इस अलामत का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे 125.40 यहाँ पर भी अशारिया की अलामत लगी हुई है। इस नुक्ते से अशरी अलामत को जाहिर किया जाता है। या फिर अगर हम रस्मुल खत में इसका इस्तेमाल देखिए, हमने चौथी जमात तक देखे हमने रस्मुल खत में, रस्मुल खत जो उर्दू के गिनती के आदाद है, जैसे कि हमने देखे यहाँ पर 2.30, तो जो हमारा उर्दू का लफ्ज आता है, हर्फ आता है हमजा, इसको भी अशारिया के तौर पर, अशारिया की अशरी अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। तो हमने ये देखिए अशरी अलामत, एक तो यहाँ पर किसी भी अदद के दाही मुकाम के बाद दिया, यहाँ पर दाही के मुकाम के बाद दिया, इकाई दाही के मुकाम के बाद यहाँ पर अशारिया लगाया गया, सैकड़े के मुकाम के बाद में अशारिया लगाया गया। तो ये जो मुकाम की बात यहाँ पर ये जो नुक्ता हमको नजर आ रहा है, तो ये अशरी अलामत को जाहिर करता है, ये अशरी अलामत को जाहिर करता है। दूसरा जमात में हमने देखा है कि हमजा, हुरूफ तेजी का लफ्ज हमजा, ये भी अशरी अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जा चुका है। अशरी अलामत में लिखना और पढ़ना। अब ये कसरे हैं, यहाँ पर एक कसर लिखी हुई है 20 सही 3/10, इसको मुरक्कब कसर कहा जाता है क्योंकि मिली जुली कसर, इसमें सही अदद भी और कसर भी है। तो 20 सही 3 अदद 3 10वां, इसको पढ़ते कैसे है? 20 सही अदद 3 का 10वां, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। या फिर इस तरह से भी पढ़ते हैं 20 सही 3/10, या 3/10 का मतलब है 3 का 10वां। या फिर इसको अशरी अलामत का इस्तेमाल करके 20.3 भी पढ़ा जाता है। लेकिन 20.3 हमने कैसा मालूम करें वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 20 सही अदद 3 का 10वां या 3/10। अब ये पहले मुरक्कब कसर है, मुरक्कब कसर को हमको सादा कसर का तहवील करना है, उसके बाद भी हम इस तरह का आंसर या अशरी अलामत का इस्तेमाल करके इसको पढ़ सकते हैं। कैसे? यहाँ पर सही अदद 20 है, तो 20 को पहले 10 से ज़रब देंगे, 20 ज़रब 10, ठीक है। अब शुमार गुणिंदा में क्या है? 3 है, तो इसमें जमा 3 करेंगे बटे 10 का 10, ठीक है। ये मसावत बन गई। पहले हमने क्या किए? 20 से 10 को ज़रब दिए, फिर इसमें 3 को क्या किए?
3 को जमा किया हमने, 3 को जमा करने के बाद बटे में जो नसबनुमा में जो अदद है उसको जैसा कि वैसा हमने लिखे। अब देखेंगे हम अगर 20 को 10 से जरब दिए तो 20 दाए 200 कितना होता है 200 जमा 3, ठीक है, बटे 10। अब 200 में 3 जमा करने में कितना होता है 203 और बटे 10। अब 203 को हमको 203 बटे 10, ठीक है, 203 बटे 10 का मतलब क्या है कि 203 को 10 से क्या करना है, हमको तकसीम करना है। 10 का मान हमको याद है, ठीक है, तो 10 दूनी 20, 20 में से 20 माइनस करें सिफर, ठीक है, 10 दूनी 20 हो गया। अब ये 3 को हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर उतार रहे हैं 20, यहाँ पर ये सिफर उतार रहे ये हो गया 20, या सिफर में से सिफर माइनस करें कितना हो गया सिफर। फिर ये 3 को नीचे उतार रहे हम। अब 10 के पाड़े में 3 आता है क्या, नहीं आता, तो हम क्या कर रहे हैं अशारिया का अलामत लगा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा सिफर। जब यहाँ पर आइए किसमें इसमें अशारिया की अलामत लगाई जाती है तो यहाँ पर क्या नीचे क्या आता है सिफर आता है। अब यहाँ पर 10 के पाड़े में 30 आता है क्या, 10 दिया 30, 30 में से 30 माइनस करें तो कितना बचता है सिफर। तो हमका जवाब क्या मिला यहाँ पर 20.3। तो ये जब 20.3 इस तरह से हमने उसको हल किए तब जाकर हमको जवाब मिला 20.3। ये मुरक्कब कसर थी। मुरक्कब कसर को हमने क्या किया, सादा कसर में तहवील किया। सादा कसर में तहवील करने के बाद में हमने क्या किया, उसको तकसीम किया, जब जाकर हमको जवाब मिला 20.3। अशरी कसर डेसिमल फ्रैक्शन में मश नंबर 36 हम देखेंगे। झैल की कसरों को अशरी तरीके से लिखिए और पढ़िए। जिस तरीके से हमने अभी मिसाल देखी है उसी तरीके से इस कसर को, ये मुरक्कब कसर है, पहले इसको क्या करना है, इनको सादा कसर में तहवील करना है। ये दिया 3 अदद 9 का 10वां, या इसको पढ़ते 3 सही 9/10। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको सादा कसर में तहवील करना है। पहले क्या करेंगे, इस सही अदद को नसबनुमा से ज़रब देंगे, 3 × 10, ठीक है, तो शुमार कुरिंदा को इसमें जमा करेंगे, ठीक है, बटे 10 के 10, ठीक है। अब यहाँ पर 3 × 10, 3 दाए 30 और ये कितना हो गया 9, 3 दाए 30 और जमा 9 बटे 10, तो ये कितना आ 30 और 9 39 और ये बटे 10। अब यहाँ पर हमको सादा कसर में 39/10। अब 39/10 का मतलब 39 को किससे तकसीम करना है, 10 से तकसीम करना है। तो हम देखेंगे तकसीम करके आसानी से, ठीक है। अब 10 के पारे में 39 आता है क्या, नहीं आता, तो यहाँ पर हम 10 दिया 30। अब 39 में 30 माइनस कर कितना बचता है 9, ठीक है। अब 10 से 9 तकसीम होता है क्या, नहीं होता, तो हम क्या लेंगे अशारिया लेंगे या सिफर लगाएंगे, ठीक है। कितना हो गया 9 90। तो 10 के पारे में 90 आता है, 10 9 90, 90 में से 90 माइनस करके हमको कितना मिला सिफर। तो जवाब क्या आ रहा है इसका 3.9। तो जवाब आ रहा है, इसको अशरी सूरत में कितना लेंगे 3.9। अब हमको एक आसानी से आपको एक आसान ट्रिक बताता हूँ कि 39/10 को तकसीम ना करते हुए अगर हमको डायरेक्ट उसको अशरिया की अलामत में लिखना है। यहाँ पर एक ट्रिक है, आसान ट्रिक है। 39/10 दिया गया है, ठीक है। अब इसको हमको अशरी सूरत में लिखना है, एक आसान तरीका है। अब नसबनुमा में कितने सिफर है, सिर्फ एक सिफर है। कितना सिफर है, एक सिफर है। तो एक सिफर होने की वजह से यहाँ पर इकाई मुकाम के बाद में क्या करना है, ऊपर जो शुमार गुणित में अदद दिखा उसको जैसे वैसे उतार देना है, उतार दिए। अब नसबनुमा में एक सिफर है तो एक मुकाम के बाद क्या लगा, अशारिया लगा दिए, ये हो गया जवाब। अब इतना तकसीम करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम उसको 3.9 भी लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब इकाई नसबनुमा में 10 आए और नसबनुमा में सिर्फ एक ही सिफर हो, तभी हम ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने देखे मुरक्कब कसर से पहले सादा कसर में तहवील किया, फिर उसको तकसीम किया तो हमको तब जाकर अशरिया अलामत मिली 3.9। दूसरा सवाल है मश नंबर 36 का, एक सही 4/10 या एक सही अदद 4 का 10वां। इसको सिंपल पढ़ सकते हैं हम, एक सही 4/10। अब ये मुरक्कब कसर है, सबसे पहले हमको इसको सादा कसर में तहवील करना है।
सही अदद को नसबनुमा से ज़रब देंगे, 1 ज़रब 10, ठीक है, दे दिए। अब ऊपर जो शुमार कुनिंदा में अदद है उसको जमा करेंगे, कर दिए जमा, बटे बटे में जो अदद है वो जैसा कि वैसा, ठीक है। अब एक दा है 10 और जमा 4 बटे 10 जैसे कि वैसा। अब यहाँ पर 10 में 4 जमा करें तो कितना होता है 14 और ये बटे 10। अब 14 बटे 10। अब मैंने तो आपको बताया कि अगर नसबनुमा में 10 है और ऊपर जो शुमार कुनिंदा में अदद है तो उनके दरमियान में अगर अशारिया का अलामत लगा दें हम तो हमारा जवाब हमको मिल जाएगा। ये है 1.4, इसको अशरी सूरत में इसका जवाब क्या होगा 1.4। अगर हमको अभी भी समझ में आता है कोई 1.4 कैसे आया डायरेक्ट, तो मैंने आपको ट्रिक बताया कि अगर नसबनुमा में सिफर है, एक सिफर है, तो शुमार कुनिंदा के दोनों आदाद के दरमियान में क्या करेंगे अशारिया लगाएंगे। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको तकसीम करके देखते हैं। 14 बटे 10 का मतलब 14 को किससे तकसीम करना है 10 से, ठीक है। 10 एका 10। अब 14 में से 10 माइनस करें कितना बचता 4। 10 के बारे में 4 आता है क्या नहीं, तो ऊपर क्या लेंगे अशारिया लेंगे, यहाँ रख देंगे सिफर। 10 चौक 40। अब 40 में से 40 माइनस करें कितना बचता है सिफर। तो जवाब क्या मिला आपको 1.4। पहला जवाब क्या मिला 1.4। अब दोनों में से इजी क्या है पता है आपको, ये इजी नजर आएगा लेकिन इसको जहन में रखना होगा कि जब नसबनुमा में सिफर है तो शुमार कुनिंदा में एक अदद के बाद में अशारिया लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग जो बाकी सवाल है मशक नंबर 36 के, अब करने को तो हम पूरे सवाल हल कर सकते हैं लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस से हमको आसानी होगी, आप लोग आगे के सवाल हल कर सकते हैं। अगर आपको इन सवालात को हल करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी पेश आती है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने अभी कुछ मिसालें देखी है और जिस तरीके से मशक नंबर 36 हल किए थे सेम उसी तरीके से हमको मशक नंबर 37 भी हल करना है। ज़ैल की कसरों को अशरी सूरत में या असली तरीके से लिखिए और पढ़िए। अब इसमें दो तरह के सवाल है, पहले हमने नसबनुमा 10 वाले हल किए थे, अब 100 नसबनुमा वाले सवाल को हमको हल करना है। दोनों सवाल देखते हैं हम लोग। 9 सही 1/10 या 9 सही अदद 1 का 10वां, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे सही अदद को इससे ज़रब देंगे, 9 ज़रब 2 ये 10 और शुमार कुनिंदा जमा करेंगे 1 और ये बटे 10, ठीक है। 9 दा है 90 जमा 1, ठीक है, और बटे 10। 90 और 1 91 बटे 10। अब मैंने आपको बताया उसके आसान ट्रिक के 91 के नीचे अगर नसबनुमा में 10 है तो दोनों अदद के दरमियान में क्या करेंगे अशारिया लगा देंगे, तो इसका जवाब है 9.1। अब दूसरा सवाल हम हल करते हैं। पहले हमने 10 नसबनुमा वाली कसर का सवाल हल किया, अब हम लोग 100 नसबनुमा वाली कसर का सवाल हल करें। सेम टू सेम वैसे ही सवाल आते हैं, देखते हैं कैसे हल करते हैं। 9 ज़रब नसबनुमा में 100 है तो 100 और ये जमा 1 और बटे 100 के 100, ठीक है। अब 9 को अगर 9 से ज़रब दिया तो कितना होता है 900 जमा 1 बटे 100, ठीक है। 900 और 1 901 बटे 100, ठीक है। अब ये 900 को हमको क्या करना है 100 से तकसीम करना है, तो पहले हम तकसीम के तरीके से हल करते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। 901 तकसीम 100। अब 100 के बारे में 901 आता है क्या नहीं आता, 100 9 900। अब 901 में से 900 माइनस कर कितना बचा 1, कितना बचा 1 बच रहा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बच रहा है, अब 100 है यहाँ पर और यहाँ पर 1 को है, तो डायरेक्टली हम लोग गलत कर सकते हैं क्या उसको नहीं हल कर सकते। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ सिफर लगाए हमने तो यहाँ पर भी सिफर लगाए, ठीक है। तो ये 1 में सिफर माइनस कर दे 1 हो गया, ठीक है। सिफर अशारिया लगाए यहाँ पर तो यहाँ पर सिफर लगाए। आगे 100 से ही तकसीम होता क्या नहीं होता, तो एक अशारिया लगे हुआ यहाँ पर सिफर लगा दिए 100, 100 एका 100, 100 में 100 माइनस करें सिफर, तो जवाब क्या मिला 90.1, 90.1। यानी कि अगर हमने 901 को 100 से तकसीम करे तो हमको जवाब क्या मिला 90.1। अब इसकी भी आसान ट्रिक ये है कि अगर नसबनुमा में 2 सिफर है, नसबनुमा में 2 सिफर है तो लेफ्ट साइड से हमको 2 गिनकर अशारिया की अलामत को लगाना है।